एक दिन आमिर खान साहब ने ऐसा कहा कि अरविंद भाई रियाज जो करते हो तो है लेकिन सोचो भी। तो ऐसा जैसे 2 घंटा रियाज इंसान कर सकता है, 4 घंटा आज का फास्ट लाइफ के अंदर इतना टाइम, यंग पीपल की बात कर रहा हूँ कि जो पढ़ाई भी करते हैं, कई लोग नौकरी भी करते हैं, साथ साथ गाना बजाना भी, बड़े टैलेंटेड है, लेकिन इतना टाइम रियाज के लिए नहीं कर सकते हैं स्पेयर। तो उसके लिए कोई रास्ता है क्या सोचने का? इसके लिए सबसे पहले जो आप बजाते हो और आप जितने भी बिजी हो, पहले मैं उनसे ये पूछता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से क्या है। अगर आप प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, प्रायोरिटी म्यूजिक करना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं अपने शौक के लिए बजाना चाहता हूँ कि भाई सही सीखूं, थोड़ा बहुत जो बजे तो जहाँ भी बजाऊं तो ये कहें कि भाई ठीक है, या जिससे आपको शांति मिले, या आपको म्यूज़िक से प्यार है तो आप बिल्कुल परवाह भी नहीं करेंगे कि आप कितना बजाते हैं। अगर म्यूज़िक से सच्चा प्यार है तो आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं कितना बजाऊंगा और कब बजाऊंगा, आप सिर्फ बजाते रहेंगे। ये पहचान है म्यूज़िक से प्यार करने की। अगर आप सवाल करते हो तो आप प्यार नहीं करते म्यूज़िक से, आप तो रिटर्न चाहते हो। जिस तरीके से अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप सोचो कि मेरे को इसके रिटर्न में कुछ मिले तो वो बिजनेस हो गया, प्यार नहीं है। प्यार में तो सब कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको म्यूज़िक से प्यार है तो आप ये सवाल करोगे ही नहीं कि मैं कब और कहाँ पहुँचूंगा, आप सिर्फ करते जाओगे। लेकिन अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है तो फिर आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास दिन में 1 घंटा है तो 1 घंटे में भाई ये हो सकता है, तो 1 घंटे में जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो तो बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें ये नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आप काम भी करते हो, बिजी भी हो, और आपके पास 1 घंटा है या कभी हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं तो बजा लेते हैं, तो इससे आप किसी अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो ये भी आपको देखना है कि आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन क्या है। ये तो बराबर है, लेकिन मैंने जो देखा है कि सो मेनी यंग पीपल आर वेरी टैलेंटेड, अच्छा बहुत बजाते हैं, लेकिन सिर्फ म्यूजिक के ऊपर उनका गुजारा नहीं होता। सो दे हैव गॉट टू हैव अ जॉब और कुछ ना कुछ साइड इनकम जिसको कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरा आजकल बड़ी, क्योंकि आई सी लॉट ऑफ वेरी वंडरफुल टैलेंट्स, लेकिन कितने भी मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे उस्तादों से सीखा है, लेकिन दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर। नहीं, मेरा इसमें एक कहना है, इसमें ऐसा है, देखिए बुक्स निकली हैं जिसमें कहा जाता है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग और आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? अगर आप 8 घंटे काम करते हैं और आपको वक्त नहीं मिलता है और आप ये कहते हैं कि मुझे वक्त नहीं मिलता बजाने के लिए, तो ये आप अपने आप को धोखा बहुत अच्छा दे सकते हैं। लेकिन आर्ट इसी को कहते हैं कि उस टाइम में से कैसे आप टाइम चुरा सकते हैं इस काम के लिए जिससे आपको शांति मिलती है। मैं लोगों को ये कहता हूँ, कितने भी आप बिजी हैं, सारे काम जितने भी आप करते हैं वो सब दूसरों के लिए है, सिर्फ ये ही एक चीज़ है जो आपके लिए, जो आपको शांति दे, इसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते आप। और इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त निकालना, कोई 10 घंटा रियाज करना या घड़ी, वैसे सवाल जैसे पूछा जाता है, मुझसे भी पूछते हैं कि आपने कितने घंटे रियाज किया, तो मैंने कभी नहीं कहा कि 10, 12, 16। मैंने तो भैया घड़ी नहीं देखी रियाज करते वक्त। घड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है रियाज का। रियाज एक थीम, एक टारगेट होता है जिसको आपको पूरा करना है। उसमें घड़ी कहाँ से देखूँ मैं? मुझे तो याद भी नहीं कि कितने घंटे किया मैंने। ये गलत सोच है। 16 घंटे किया, आदमी डर जाए, भाग जाए, कभी सीखे ही ना। ऐसा नहीं होता है। जब आप शुरू करते हैं तो आपको आधा घंटा काफ़ी है। जब आप थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर थोड़ा सा 1 घंटा करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। हर चीज़ का तरीका है और उसका मतलब हल भी है। अगर आप बिजी भी तो थोड़ा थोड़ा सा आप जो फालतू टाइम जाता है उसको बचा के आप रियाज में डाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। मैंने इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ाई भी की, नौकरी भी की, रियाज भी किया एक ही वक्त में, और पढ़ाई में भी मैंने टॉप किया हर चीज़ में। और मेरे वालिद ने मुझे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं अलाउ किया था पढ़ाई के लिए। उन्होंने कहा 1 घंटा मिलेगा और उसमें आपको फर्स्ट आना है, नहीं तो आपकी पढ़ाई गई। और वो इस तरह पूछते थे कि भाई हो गया, फर्स्ट आ गया? बोले हाँ ठीक है चलो। तो किसी ने पूछा, साहब ये आप इतनी बड़ी बात करते हैं, इतना पढ़ाई में फर्स्ट आता है और आप इसको ऐसे क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर 30-40 बच्चों में फर्स्ट नहीं आ सकता तो हिंदुस्तान में एक क्या बन सकता है फिर? ये सोच कर लिया मतलब।
तो मेरा कहना है कि वक्त नहीं मिलता, ये आप अपने आप को धोखा देते हैं। आप बिजी हैं ज़रूर, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग अगर आप वाकई इसको आर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ये सीखना पड़ेगा किस तरह से टाइम चुराया जाए रियाज के लिए।